तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो हमारी हायर अलजेब्रा की हॉल नाइट बुक है, उसमें चैप्टर फर्स्ट रेशियो का क्वेश्चन नंबर 13 है। वो क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ये वाला रेशियो मतलब 2y प्लस 2z माइनस एक्स अपॉन ए, ये वाला रेशियो इसके बराबर है जो कि एक है 2z प्लस 2x माइनस वाई अपॉन बी, और ये वाला रेशियो इसके बराबर है 2x प्लस 2y माइनस जेड अपॉन सी। मतलब ये तीन रेशियो आपस में बराबर है। तो हमें ये नीचे वाला रिजल्ट प्रूफ करना है कि x अपॉन में 2b प्लस 2c माइनस ए इज इक्वल टू y अपॉन में 2c प्लस 2a माइनस बी इज इक्वल टू z अपॉन में 2a प्लस 2b माइनस का। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। तो इसके बाद प्रूफ करते हैं। अब देखिए ध्यान से, बाकी रिजल्ट में हम क्या करते आ रहे थे कि जब हमारे पास कोई दो रेशियो या फिर कोई तीन रेशियो आपस में बराबर थे तो हम उसको किसी एक फाइनाइट नंबर के इक्वल पुट कर दे रहे थे और फिर वहां से वैल्यू एलिमिनेट करके अपने दूसरे रिजल्ट में पुट कर रहे थे, फिर अपना फाइनल रिजल्ट प्रूफ कर रहे थे, यही कर रहे थे। लेकिन यहाँ वाले रिजल्ट में ध्यान से देखिए, मेरे पास तीन रेशियो इक्वल है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उस तीन रेशियो से मेरे को कोई एक फाइनाइट रिजल्ट नहीं लाना, मेरे को उन तीन रेशियो को अनदर तीन रेशियो में कन्वर्ट करना है और फिर ये दिखाना है कि जो पहले तीन रेशियो बराबर थे उनमें हल्का सा मॉडिफाई करो, हल्का सा चेंज करो, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी रेशियो में ही आना चाहिए और वो रिजल्ट भी इक्वली आना चाहिए। ये समझ आया आपको? इसलिए मैं इसे यहाँ पर कोई फाइनाइट वैल्यू के बराबर पुट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट कोई एक नंबर नहीं लाना, मुझे रेशियो में लाना है। तो रेशियो में लाने के लिए कोई फाइनाइट वैल्यू के पुट इक्वल नहीं करूंगा, मतलब इक्वल पुट करूंगा लेकिन वहां से रिजल्ट नहीं निकालूंगा। मैं ऐसे रिजल्ट नहीं निकालूंगा कि ये इसके मल्टीप्लाई में चला गया तो वो देगा, वो ऐसा देगा, वो ये देगा। आप समझ रहे? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी करा था कि x इज इक्वल टू ए के दे रहा था, y इज इक्वल टू बी के और z इज इक्वल टू सी के दे रहा था। तो वो काम यहाँ पे नहीं करना, इसको रेशियो के इक्वल पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यू नहीं निकालेंगे। वैल्यू तब निकालते हैं जब हमें कोई एक फाइनाइट रिजल्ट प्रूफ करना होता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे रेशियो प्रूफ करना, मतलब रेशियो को दिखाना है कि ये तीनों रेशियो बराबर होंगे इन तीनों रेशियो के। तो बस करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको करने पर आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे वाले रिजल्ट ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है वो सब एक्स वाई की फॉर्म में है और किसी में 2 की मल्टीप्लाई है, किसी में -1 की मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ पर 2 की है, यहाँ पर 2, यहाँ -1, यहाँ 2 2 -1, यहाँ 2 2 -1, ये रिजल्ट है -1 की मल्टीप्लाई है। लेकिन नीचे की तरफ ध्यान से देखिए, सिर्फ ए है, सिर्फ बी है और सिर्फ सी है, और जो आपको प्रूफ करना है उसमें ऊपर की तरफ सिर्फ एक्स वाई जेड है, जबकि नीचे की तरफ मतलब कहीं पर 2 है, कहीं -1 है, कहीं 2 कहीं -1, कहीं 2 कहीं -1। आप समझ रहे हैं? तो ऊपर वाले रिजल्ट को, जो एक्स वाई जेड आपस में कॉम्बिनेशन है, उसको एक सिंगल रिजल्ट में प्रूफ करना काफी हार्ड होगा। इसका मतलब 2y 2z माइनस एक्स वाले को सिर्फ x में कन्वर्ट करना हार्ड होगा हमारे लिए। कर सकते हैं हम लोग, किसी ना किसी की मल्टीप्लाई करके किसी ना किसी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा x, लेकिन वो प्रूफ करना हमारे लिए हार्ड होगा। किसके मुकाबले? इसके मुकाबले, जो ये a है। अब देखिए, a वाले पोर्शन को -a में आसानी से कन्वर्ट करा जा सकता है क्योंकि रेशियो इक्वल है, तो रेशियो इक्वल है तो उनका कोई भी रिजल्ट आपस में बराबर आएगा। b वाले रेशियो को 2b में कन्वर्ट करा जा सकता है, c वाले को 2c में करा जा सकता है। आप हिंट समझ रहे हैं? उसी तरीके से यहाँ पर c वाले को 2c में कर देंगे, a वाले को 2a में, b को -b में, मतलब ये रिजल्ट बड़ी आसानी से करा जा सकता है। आप समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पर ये पहले वाला रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखिए, और उसको ध्यान में रख के एक चीज सोचिए, उसने b वाले में 2 की मल्टीप्लाई करी है और b वाले का मतलब है सेकंड पोर्शन, इस c वाले में 2 की मल्टीप्लाई करी है, इसका मतलब इस थर्ड वाले पोर्शन में भी 2 की मल्टीप्लाई करी है, और इस a वाले में -1 चाहिए तो यहाँ पर उसने -1 की मल्टीप्लाई करी होगी। तो यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर b वाले में 2 दिया हुआ है तो 2b की मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, और वही काम c पर उसको 2c चाहिए तो ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी है। ये आप समझ रहे हैं? तो करते हैं रिजल्ट। देखिए, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानूंगा, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं नाम। देखिए, मैं इसको अपना पार्ट फर्स्ट मानूंगा, इसको पार्ट सेकंड मानूंगा और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मानूंगा, या पार्ट बोलूंगा या पोर्शन बोलूंगा, कुछ भी बोल सकता हूं, मैं पोर्शन ज्यादा बोलूंगा। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसको, उसमें -1 की मल्टीप्लाई करिए, जबकि सेकंड वाले और थर्ड वाले पोर्शन में 2 की मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दीजिए। तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड बाय 2, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, एंड इक्वेशन नंबर 1 बाय 1, सॉरी -1 देन ऐड, फिर उसको ऐड कर दीजिए
देन ऐड, फिर ऐड करिए तो रिजल्ट आपको देखिए क्या मिलेगा। आपने इसमें -a की मल्टीप्लाई करी और -a की मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करा है, क्योंकि कोई रेशियो जैसे मान लीजिए x अपॉन a बराबर y अपॉन b बराबर z अपॉन c, ऐसे मान लीजिए कोई रेशियो आपस में बराबर है, तो आप यहाँ पे ये रिजल्ट, इसका हमने थ्योरी में पोर्शन पढ़ा हुआ है कि px अपॉन में px प्लस का qy प्लस का rz प्लस डॉट 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 अपॉन में ap प्लस का bq प्लस का cr प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बराबर होगा k के, अगर ये भी बराबर है k के। मतलब अगर कोई 2 रेशियो 3 रेशियो ऐसे कितने भी रेशियो आपस में बराबर हैं तो वो कोई ना कोई वैल्यू k दे रहे होंगे। तो हम यहाँ पर अगर ऐसा रिजल्ट लगाएं कि फर्स्ट वाले पोर्शन में जिसमें ऊपर से मल्टीप्लाई करी है जिससे उसी में नीचे से कर दें, जैसे फर्स्ट वाले पोर्शन में हमने ऊपर p से करी है तो नीचे भी p से करेंगे, फिर उसको ऐड कर दें दूसरे वाले पोर्शन पे जहां पर हमने फिर से किसी ना किसी की मल्टीप्लाई करी, जैसे मान लीजिए q की मल्टीप्लाई करी है, फिर उसमें ऐड कर दें अगर थर्ड वाला पोर्शन, जैसे उसमें भी किसी ना किसी की मल्टीप्लाई करिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड वाले पोर्शन में r की मल्टीप्लाई है, तो ऐसे किसी भी रेशियो में किसी की भी नंबर कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके अगर आप उसको ऐड कर देंगे तो वो भी वही सेम टू सेम रिजल्ट फाइनाइट आंसर देगा जो बाकी के ऊपर वाले रेशियो दे रहे हैं। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर यही वाला रिजल्ट लगेगा, इसलिए मैंने बताया। थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा और थ्योरी नेसेसरी है कंडीशन है इसको समझने के लिए। तो ध्यान से देखिए, आप इसमें -1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी और नीचे भी -1 की मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर वाले का साइन चेंज होगा और ये आपको दे देगा प्लस का x, ये माइनस का 2y, ये माइनस का 2z। यहां तक क्लियर है आपका? और अपॉन में नीचे देगा -a। अभी बाकी रिजल्ट भी आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में 2 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो यही साथ साथ प्लस कर दूं मैं। उसके बाद इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो रिजल्ट आपको देगा 2 2 जा 4z, ये वाला प्लस का 2 2 जा 4x और ये वाला माइनस का 2y। ये आपको समझ आया? और नीचे की तरफ भी प्लस ही होगा तो प्लस का 2b, क्योंकि आपने सेकंड वाले पोर्शन में 2 की मल्टीप्लाई करी है। सेम उसी तरीके से आप थर्ड वाले पोर्शन में भी 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसे उसी सीरीज में ऐड कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट आपको देगा प्लस का 2c। नीचे की तरफ तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो c की 2c दे देगा और ऊपर वाला देगा आपको 4x और ये वाला प्लस का 4y और माइनस का 2z। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। और ये वाला रेशियो अगर ये k के बराबर है तो ये वाला रेशियो भी k के बराबर है। मतलब ये अगर इन 3 रेशियो की जो वैल्यू एक फाइनाइट आंसर k होगा तो वही रेशियो की वैल्यू ठीक है, जो आपके पास एक फाइनाइट आंसर इन 3 रेशियो का होगा वही एक फाइनाइट आंसर इस पूरे वाले रेशियो का भी होगा। ये आपको समझ आया? तो इसको हल्का सा सॉल्व करिए, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये -2z और ये -2z और ये +4z, ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से ये -2y, ये -2y और ये +4y, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट बचा x, 4x और 4x, तो ये तो 9x आ गया, 4 4 8 और 1 9, ये 9x आ गया। तो 9x अपॉन में यहां से माइनस का a प्लस का 2b और प्लस का 2c। ये आपको समझ आया? इसी तरीके से रिजल्ट आप लगाएंगे इस वाले पोर्शन को प्रूफ करने पे। तो इस वाले पोर्शन को प्रूफ करने पर ध्यान से देखिए, हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे और उसे समझते हैं। तो मेरे को अभी ये फर्स्ट वाले पोर्शन का रिजल्ट रफ करना पड़ेगा, तो इसे कर देते हैं रफ। हर चीज नोट करते रहिए, क्लियर आएगा, अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये रिजल्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद इस पे देखिए, इसको प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सी वाला हमारे पास पोर्शन ये है और ए वाला पोर्शन ये है, तो हम लोग फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और बी में -1 चाहिए और सेकंड वाले में -1 की मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख दूं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय -1, देन ऐड, फिर उसको ऐड कर दो, देन ऐड, फिर उसको ऐड कर दो। तो करते हैं और रिजल्ट देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपके सामने। फर्स्ट वाला पोर्शन ये है, थर्ड वाला पोर्शन ये है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 2 जा, ये हो जाएगा 4y प्लस का 4z माइनस का 2x। ये आपको समझ आया? और नीचे की तरफ इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो 2 है, क्योंकि जिसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी उसी की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगी। फिर उसके बाद थर्ड वाले में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी है। थर्ड वाला आपके पास ये रहा, तो ये 4x प्लस 4y माइनस 2z, तो ये प्लस का 4y प्लस का प्लस 4x
सॉरी ये मिलेगा आपको +4x और ये वाला प्लस का 4y, ये माइनस का 2z। उसी तरीके से नीचे की तरफ भी करेंगे तो ये 2c हो जाएगा प्लस का। फिर आपको क्या करना है, इसमें सेकंड बाय -1, सेकंड वाला ये है, इसमें -1 की मल्टीप्लाई करिए तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये प्लस का y दे देगा, ये माइनस का 2z देगा, ये माइनस का 2x देगा, और नीचे की तरफ आपका क्योंकि आपने -1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस का b। ये आपको समझ आया। फिर देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये -2x, ये -2x और ये +4x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये -2z, ये -2z और ये +4z कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा 4y 4y 8y 8y और 1y 9y। तो एक और रिजल्ट आ गया, ये बराबर आएगा इसके, और रिजल्ट में आपको देगा 9y अपॉन में ये नीचे वाला 2a प्लस का 2c माइनस का b। ये आपको समझ है। फिर से अब हमें क्या करना है, इस थर्ड वाले रेशियो पे काम करना है और उस पे देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा हमारा। अच्छा एक चीज, इस वाले फाइनाइट की वैल्यू k थी, इस पूरे की वैल्यू भी k है, और आप उसमें कोई भी रिजल्ट लगाएंगे तो उसका आंसर तो k ही, मतलब इस पूरे का आंसर k है। ये कट पिटा के आपको ये मिला तो इसकी वैल्यू भी k आएगी। ऐसे पीछे कट पिटा के आपको ये मिला था, इसकी वैल्यू भी k आएगी। इसलिए मैंने दोनों को आपस में बराबर रख दिया, क्योंकि वो सारी की सारी वैल्यू बराबर ही आ रहे हैं, सारे के सारे रेशियो बराबर ही आ रहे हैं। क्योंकि जैसे देखिए ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, फाइनाइट आंसर k दे रहा था, हमने मॉडिफाई करा, आंसर के दे रहा था, सॉल्व करा, ये वैल्यू दे रहा था, इसकी भी के, ऐसे पीछे इसको सॉल्व करा था, इसकी वैल्यू भी के, तो इसलिए दोनों के था, तो हमने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, अपने थर्ड वाले पोर्शन को प्रूफ करेंगे और सेम इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन होगा रफ, और थर्ड वाले में हमें क्या करना है, इसमें टू ए कहां मिलेगा, हमें यहां मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और b ये रहा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 2। उसके बाद c वाले में -1 चाहिए, एंड इक्वेशन नंबर थर्ड बाय -1, फिर उसके बाद देन ऐड, फिर उसको ऐड कर दीजिए। मतलब साथ साथ आपको ऐड भी करना है उसी पोर्शन में, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में ऐड होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड होगा। अगर मेरी लिखने की लाइनिंग सही है नहीं है तो आप उसको अपने आप समझ लीजिएगा। तो देखिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये वाला रिजल्ट आपको देगा 4y, ये वाला देगा प्लस का 4y, ये वाला देगा प्लस का 4z, ये वाला माइनस का 2x, और b वाले में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये रिजल्ट आपको देगा प्लस का, यहाँ पर 4z देगा, प्लस का ये 4x देगा, ये माइनस का 2y देगा, नीचे की तरफ प्लस का 2 भी आ जाएगा। अभी और आगे काम होगा तो और आगे देखिएगा। थर्ड वाले में -1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसमें -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, तो आपको माइनस का z प्लस z में मिलेगा, ये मिल जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 2y, और नीचे भी माइनस का c। ये क्लियर आपको समझ आया, और इसकी वैल्यू भी k ही होगी, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको फिर से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 2x 4x 2x कैंसिल हो गया, उसी तरीके से 2y और ये 4y कैंसिल हो गया। तो आपके पास रिजल्ट आया 4z 8z और एक 8z और एक 9z, तो ये वाली वैल्यू आ गई 9z अपॉन में नीचे वाला रिजल्ट 2a प्लस का 2b माइनस का c। अब इसकी वैल्यू भी k थी, इसलिए मैंने क्या करा, इन तीनों रिजल्ट को आपस में इक्वल पुट कर दिया और वो वैल्यू आ गई k। ये समझ आया। लेकिन आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको रिजल्ट में सिर्फ x चाहिए था, नीचे वाला पोर्शन तो तीनों का इक्वल आ गया, जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है। लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ x चाहिए था वो 9x दे रहा है, यहाँ y चाहिए था वो 9y दे रहा है, यहाँ z चाहिए था वो 9z हो रहा है। एक मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 9 9 9 कैंसिल कर दो, कर सकते हैं। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ से 9 हटाया, यहाँ से हटाया और ये वाले पोर्शन से भी 9 हटाया, तो वो वाली वैल्यू 9 इसके बटे में आ जाएगी, और k अपॉन 9 एक कांस्टेंट नंबर है। आपको समझ आया। तो x अपॉन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको दोनों की इक्वल आ गई, और उसकी कोई ना कोई रेशियो है तो उसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर होगा जो कि k अपॉन 9 के इक्वल है। ये आपको समझ आया। तो इसलिए ये 3 रेशियो जब बराबर होंगे तो उसकी वैल्यू k दे रही होगी, और अगर ये 3 रेशियो बराबर होंगे तो उसकी वैल्यू k अपॉन 9 होगी। लेकिन उसने वैल्यू नहीं पूछी थी, उसने बोला था कि अगर ये 3 रेशियो इक्वल है तो आप प्रूफ करो या शो करो कि ये 3 रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। तो आपने हल्का सा मॉडिफाई करा, जो चाहिए था उस पे काम करा। यहाँ पर आप कुछ अपने आप कुछ नहीं कर सकते थे, आपको रिजल्ट देखना था वो सामने वाला क्या मांग रहा है। फिर हमने उस पे वर्क करा, वो जैसे जैसे बोल रहा था एबीसी को जैसे जैसे कन्वर्ट करो, हमने वैसे वैसे कन्वर्ट करके ऐड करा, सॉल्व करा, वो वाली वैल्यू हमें मिल गई।
ये क्वेश्चन नंबर 13 था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था, समझ आया होगा। बाकी क्या करते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, बाय।